स्पेशल स्टेनिंग जो बता रहे थे हम हेमेटोलॉजी सॉरी हिस्टोलॉजी में, तो हिस्टोपैथोलॉजी में या हिस्टोलॉजी बोलिए, उसमें जो स्पेशल स्टेनिंग बता रहे थे तो कुछ स्टेन्स के बारे में बताए थे। आज जो बताने जा रहे हैं वो वरहॉफ स्टेन के बारे में बताने जा रहे हैं। वरहॉफ स्टेन में करना क्या है, तो सबसे पहले एम देख लेते हैं कि ये स्टेन किया क्यों जाता है। तो टिश्यू में कोलाजन और इलास्टिक टिश्यू को देखने के लिए हमको कौन सा स्टेन का ज़रूरत होता है, तो वरहॉफ स्टेन का ज़रूरत होता है। इससे हम स्टेन करते हैं तो हमको टिश्यू में कोलाजन और इलास्टिक टिश्यू पता चल जाता है। और इसका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे किया जाता है। तो फेरिक सॉल्ट जो कि ऑक्सीडाइज़र का काम करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट इलास्टिक फाइबर जो है स्टेन हो जाता है। किससे, तो हेमाटोक्सिलिन से। और भी क्या स्टेन हो जाता है इलास्टिक फाइबर के साथ साथ, न्यूक्लियस भी स्टेन हो जाता है। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। अब हमको रिएजेंट क्या क्या यानी कि कौन कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं वो बताया हुआ है। तो वरहॉफ सोल्यूशन लेते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा, वरना ऐसे सॉल्यूशन बना बनाया में मिलता है। और इस सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में हमको हेमाटोक्सिलिन, एब्सोल्यूट अल्कोहल और चाहिए होता है। और इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में हेमाटोक्सिलिन को अच्छे से डिज़ोल्व करके और उसको हीट करके फिर कूल करके फिर फ़िल्टर कर लेंगे तो हमको ये मिल जाता है स्टेन करने के लिए। और सॉल्यूशन बी हमको क्या चाहिए, तो फेरिक क्लोराइड चाहिए, जिसमें डिस्टिल वाटर मिला करके हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। और कितना कितना चाहिए वो भी लिखा है कि हेमाटोक्सिलिन कितना चाहिए होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना चाहिए होता है। ऐसे तो ये बनाना पड़ता है, लेकिन ये बना बनाया हुआ यहाँ इस तरह से, जैसे ये जिम सा स्टेन है तो उसी तरह से वरहॉफ स्टेन और हेमाटोक्सिलिन है, फेरिक क्लोराइड है, ये सब आपको मार्केट में मिल जाता है बना बनाया। पूरा का पूरा वरहॉफ सॉल्यूशन ही मिल जाएगा, तो वो लेकर के भी आराम से काम आप कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक और सॉल्यूशन है, 2 के बाद तीसरा ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सी। इसमें क्या क्या है, तो आयोडीन है, कितना है वो लिखा हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड है। और 1000 ml डिस्टिल वाटर में अच्छे से इसको ऐड 8 ml ऑफ सॉल्यूशन बी इंटू 20 ml ऑफ सॉल्यूशन ए, देन ऐड 8 ml ऑफ सॉल्यूशन सी। मतलब तीनों सॉल्यूशन बना करके और तीनों को फिर मिक्स किया जा रहा है। कैसे, तो सॉल्यूशन बी कितना लेना है 8 ml, सॉल्यूशन ए कितना लेना है 20 ml और सॉल्यूशन सी कितना लेना है 8 ml, और तीनों को मिक्स कर देना है। उसके बाद है कि एक फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन चाहिए हमको, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड फिक्सिन चाहिए और सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ये सारे सॉल्यूशन हो गए। पहला हो गया वरहॉफ सॉल्यूशन, जो कैसे बन रहा है वो समझ में आ गया होगा आपको। सॉल्यूशन ए बी सी बना करके तीनों को मिला करके तब हमको वरहॉफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन और चौथा सॉल्यूशन नंबर दे के लिखा हुआ है। पाँचवा है सॉल्यूशन है वैन जॉनसन स्टेन, और छठा है सोडियम थायोसल्फेट। ये इतना हमको स्टेनिंग करने के लिए चाहिए। और वैन जॉनसन में हमको एसिड फिक्सिन और सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन है पिक्रिक एसिड। और कौन कितना है वो सारा भी लिखा हुआ है। ये हो गया जिम्सा स्टेन। उसी तरह से सारा सॉल्यूशन हमको मार्केट में मिल जाता है, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डीपैराफिनाइज करेंगे टिश्यू को और टेक द सेक्शन टू द वाटर में रखेंगे। डीपैराफिनाइज कैसे करेंगे, जैसे कि ये है ना, जैसे इससे पहले वाला अगर वीडियो आप देख लीजिएगा माइक्रोटोम करने का, तो उससे पहले भी सारा प्रोसेस दिया हुआ है कि टिश्यू का फिक्सेशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं माइक्रोटोम करके सेक्शन बनाते हैं। इस तरह से हम ले लेते हैं पैराफिन के साथ और एम्बेडिंग करते हैं, पैराफिन उसमें रहता है। वो सारा वीडियो देख लीजिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। पैराफिन के साथ यहाँ पे है, पैराफिन मोम है, उसके साथ टिश्यू है। तो डीपैराफिनाइज जब करते हैं ना, तो यहाँ पे से सारा मोम हट जाएगा स्लाइड से और सिर्फ क्या रह जाएगा, टिश्यू रह जाएगा। इसके लिए हमको करना होता है डीपैराफिनाइज। और डीपैराफिनाइज कर करके हमको क्या रख देना है, वाटर में रख देना है। डीपैराफिनाइज करने के लिए भी हमको क्या करना होता है कि टिश्यू को अल्कोहल में डालना होता है। ऐसे डालते हैं कि 10% अल्कोहल में पहले डालेंगे 5 मिनट के लिए, फिर
30% अल्कोहल में, फिर 50% अल्कोहल में, फिर 70 में, 90 में, 100 में डाल देते हैं सारे अल्कोहल 5-5 मिनट के लिए, तो डीपैराफिनाइज होता है, यानी कि पैराफिन उस पर से हट जाता है। उसके बाद डीपैराफिनाइज करके वाटर में धो लिया, और उसके बाद उसको किस स्टेन में डालेंगे, हम बर्फ सॉल्यूशन जो बनाए थे उसमें डाल के छोड़ेंगे। और इसका टाइमिंग नहीं है, बल्कि क्या है कि जब तक वो काला नहीं हो जाए सेक्शन आपका टिश्यू, तब तक उसमें डाल के छोड़ना है। फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करके देख लीजिए, अगर काला हो गया है तो अब उसको क्या करना है कि फेरिक क्लोराइड में डालना है, और कुछ मिनट के लिए डाल के छोड़ना है, और एजिटेट करना है, यानी हिलाते रहना है। हिलाने के बाद अब उसको क्या करना है, डिस्टिल वाटर से वॉश करके देखना है हमको कि डिफ्रेंशिएट हुआ है कि नहीं। और देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो ब्लैक कलर का हुआ होगा, और इलास्टिक फाइबर भी ब्लैक कलर का हुआ होगा, बाकी टिश्यू कैसा रह गया होगा, लाइट ग्रे। अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएट हो गया, वरना फिर से हम उसको स्टेन करेंगे। डिफरेंशिएट हो गया है तो अब हमको उसको 5% थायोसल्फेट में रखना होगा 1 मिनट के लिए। फिर वॉश करेंगे टैप वाटर से 5 मिनट। उसके बाद फिर काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेन क्यों किया जाता है कि वॉश करने या दूसरे केमिकल में डालने की वजह से उसका जो कलर होता है वो हट गया है, अगर मतलब जो देखना है उस पर तो रहेगा ही कलर, लेकिन बाकी सारे जगह से कलर हट जाता है, तो काउंटर स्टेन कर देते हैं तो बाकी दूसरा जगह भी कलर हो जाता है। बाकी दूसरा कलर हो जाएगा ना तो कंट्रास्ट हो जाएगा। कंट्रास्ट कहने का मतलब एक साथ 2-3 कलर मिलना, तो उसकी मदद से हम आसानी से टिश्यू को देख पाते हैं। इसके लिए 1-2 मिनट के लिए वैन जिन्सन स्टेन से काउंटर स्टेन कर देंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, 95% अल्कोहल में डाल देंगे। उसके बाद डिहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल 2 टाइम्स। 2 एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% अल्कोहल को बोलते हैं, तो 2 बार, यानी कि एक बार एक एब्सोल्यूट अल्कोहल में और फिर दूसरी बार दूसरे एब्सोल्यूट अल्कोहल में, यानी 100%। तो अलग अलग अल्कोहल में डाल करके निकालेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ से वाटर बिल्कुल हट जाएगा। ये काम हो जाएगा तो क्लियर कर लेंगे ज़ाइलीन में, यानी ज़ाइलीन में 2 मिनट के लिए डाल के छोड़ेंगे और निकाल लेंगे। उसके बाद माउंट करते हैं DPX में। माउंट इस तरह से किया जाता है, ये देखिए यहाँ पे ये टिश्यू है जो कि स्टेन हो चुका, ये टिश्यू है जो कि स्टेन हो चुका। उस पर DPX छोटे से शीशी में आता है, गोंद जैसा होता है, चिपचिपा ग्लू जैसा। उसको 1 ड्रॉप डालेंगे, ऊपर से कवर स्लिप रखेंगे और कवर स्लिप टिश्यू के ऊपर चिपका देंगे। अब जो है ये हो गया माउंट। उसके बाद यहाँ पे इस तरह इसमें अल्कोहल ये सब मान लीजिए स्टेन है, तो स्टेनिंग इस तरह से किया जाता है। सारे में स्टेन है, इस तरह से स्लाइड को जिसमें भी डुबाना है डुबा करके जितना देर रखना है रखा, फिर निकाला, दूसरे में डाला, इस तरह से स्टेनिंग किया जाता है। उसके बाद माउंट कर लिया। माउंट करने के बाद माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको डिफ्रेंशिएट हुआ अलग अलग कलर दिखेगा, तो हम उससे पहचान लेंगे कि ब्लैक कलर का है तो क्या है। जैसे कि यहाँ पर रिज़ल्ट लिखा हुआ है, इलास्टिक फाइबर जो होगा और न्यूक्लियस होगा वो ब्लैक दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। और कोलेजन जो है वो रेड दिखेगा, रेड वाला जगह कोलेजन हो जाएगा, और बाकी सारा टिश्यू येलो दिखेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन को देख पाते हैं इन सारे मेथड्स की वजह से। तो ये हो गया बर्फ स्टेन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट स्टेन शायद बचा है स्पेशल स्टेनिंग का, तो वो बताएंगे। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।